अच्छा, यामी को कैसे आपने सेलेक्ट किया? क्योंकि ये मेरे लिए ना बड़ी अनकन्वेंशनल चॉइस लगी मुझे, क्योंकि यामी बहुत खूबसूरत है। मतलब उनका एक जो शुरुआत से जब वो टीवी में काम करती थी, मतलब वन ऑफ द प्रिटीएस्ट फेसेस वी हैव, शी इज अ फैब एक्ट्रेस, बट इस किरदार में उनको इमेजिन करना बड़ा मुश्किल था। मतलब मैंने जब टीजर ही देखा, टीजर ही बहुत इंप्रेसिव था, बट यू नो फिल्म में तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये पीक एक्टिंग है। मतलब आई रोट कि शी इज द बेस्ट एक्ट्रेस, दिस शुड बी मेड ऑफिशियल। मुझे उन्होंने इतना ज्यादा इंप्रेस किया। तो हाउ यामी यू फाइनलाइज हर? वेल यामी बहुत खूबसूरत है। आई थिंक इस फिल्म में तो और भी खूबसूरत दिखी है। बहुत। और कुछ जिस तरह से उन्होंने रोल प्ले किया है, लगता है कि वो ये रोल प्ले करने के लिए ही पैदा हुई थी मतलब बेसिकली। मैं तो कह रहा, जैसे वो कांतारा में ऋषभ शेट्टी में वो देव आ जाते हैं ना, तो उनके अंदर शाजिया बानो आ नहीं, गई बट थी। आ गई थी। मैं बताता हूँ, जब हम लोग ने लुक टेस्ट किया 40 दिन पहले शूटिंग के, राइट, मैं और पीछे जाता हूँ। फिल्म की कहानी हमने लिखी एंड फिल्म की कहानी लिखी, स्क्रीन पे लिखी नहीं। मैं और ऋषु यामी के पास गए, हमने उन्हें कहानी सुनाई और आइडिया सुनाया और विचार बताया कि मेरा ये प्लान है। उन्होंने कहा मुझे बहुत पसंद आई है, स्क्रीन पे लेकर आओ, मैं स्क्रीन पे पढ़ती हूँ और आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने वक्त लिया, अपना स्क्रीन पे लिखा, उनके पास गए, स्क्रीन पे दिया, उन्होंने पढ़ा। उनका सिर्फ एक सवाल था, अब्बास कौन प्ले कर रहा है। हमारा भी सवाल था, अब्बास कौन प्ले कर रहा है, बिकॉज सर पे तोड़ रहे थे। तो उनकी कहानी अलग है। इन द मीन टाइम जब लुक टेस्ट पे गए, एंड मैं उन तक कैसे पहुंचा उसकी कहानी आपको इसी में बता दूंगा। Yes, yes, please. जब लुक टेस्ट पे गए तो पहले तो 2 कॉस्ट्यूम है, शादी के कॉस्ट्यूम, सुंदर दिख रहे हैं, सब मेकअप वेकअप सब हा हू कर रहे हैं बैठ के। उसके बाद मेरा प्लान था कि पूरा नो मेकअप लुक, सिर्फ आँख में काजल, बेयर क्लोथ्स जो कि ऑलरेडी वॉश्ड हैं, एज्ड हैं, और वो पहन के वो आई और वो खड़ी हुई और कैमरे में देखा। जब मैंने यामी की तस्वीरें देखी इतने सालों से, मुझे उनकी आंखों में गहराई दिखती है, एक रोशनी दिखती है, तेज दिखता है। वो बोलते हैं ना, स्टिल वाटर्स रन डीप। इनकी आंखें स्टिल वाटर्स रन डीप वाली हैं। एक अलग तरह की ज्वाला है उनके अंदर, जो मतलब दुनिया को खा जाए। एक भूख है, एक हंगर है, और बार बार निकल के आती है। एटलीस्ट ये मेरा सेंस था, एंड दैट इज द सेंस दैट मेड मी डिसाइड कि मुझे यामी के पास जाना चाहिए। एंड शी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली चॉइस दैट आई वेंट टू। इमरान मतलब एक सपने की तरह मैं गया कि मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स से अगर मांगो तो शायद कायनात दे देती वाला चक्कर है। शाहरुख खान ने सबकी मतलब मेंटालिटी बदल दी है उस चक्कर में। तो हम नहीं मांगते भैया, मैनिफेस्टेशन जिंदाबाद। एंड हम लोग गए उनके पास, उन्होंने कहानी सुनी, पसंद आई। उन्होंने कहा कुछ सवाल है, मैंने कहा उसके लिए स्क्रीन प्ले आप पढ़ लीजिए, जवाब मिल जाएंगे। स्क्रीन पे पढ़ के उन्होंने कहा मुझे सिर्फ स्क्रीन पे पढ़ के उन्होंने सिर्फ एक चीज़ कहा, मुझे कुछ जरा सा एक टेंशन है। तो मैंने कहा 2 शब्द बोलूँगा, ट्रस्ट मी। टेंशन क्या है? उन्होंने कहा कि लोग मुझे परसीव कैसा करेंगे। मैंने कहा अगर आपको समझ गए तो आपको परसीव एकदम करेक्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा वो मेरा हेडेक है, लोग मुझे समझ जाएंगे। उसके बाद जिस निडरता से वो उस फिल्म में घुसे, कुछ जगहों तो मतलब ऐसी थी कि मैंने स्क्रिप्ट में कहा कि ये अब्बास नहीं करेगा, उन्होंने कहा नहीं, ये अब्बास ही करेगा, उसको समझाना मेरा काम है। एंड ही इज एट द पीक ऑफ हिज एबिलिटीज राइट नाउ। ही ओन द रोल, राइट। एंड यामी और उन्होंने 5 मिनट में रोमांस कर दिया, 5 मिनट शादी खत्म कर दी, और फिर सारी फिल्म एक दूसरे भिड़ते रहे, बट डिग्निटी के साथ। लाइक वो जो सीन है जहाँ क्लाइमैक्स से पहले, सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले, शब बारात के बाद वो जब घर आते हैं, जब बेटों ने तिरस्कार कर दिया है अब्बास का, और वो जो बैठते हैं शांति से और वो खाना प्रसाद ऑफर करती है उन्हें, और मेरे लिए वो सीन महाभारत का सीन है। और मुझे चाहिए था वो सीन, बिकॉज महाभारत धर्म युद्ध था। फैमिली पीपल, रिलेटिव्स ही एक दूसरे को मार रहे थे, दिन भर काट पीट रहे थे, रात को एक दूसरे के शिविर में जाते थे। चाचा भतीजे के कंधे को हाथ लगा के चोट देखता था, कोई वहाँ जाता था, कोई यहाँ जाता। और सिर्फ एक बार अटैक हुआ था उसमें रात को, अदरवाइज अटैक भी नहीं हुआ था। मेरे लिए ये वही है, धर्मयुद्ध ही है, परिवार ही है। एंड ऑफ द डे मतलब तुम्हारे बच्चे हैं, और यहाँ तो तुम एक घर में रह रहे हो बिकॉज आ चुकी है घर के अंदर। दैट मोमेंट वॉज वेरी पिवटल। वो डिग्निटी लाना इन दोनों के बीच में, और वो हिस्ट्री दिखाना कि 17 साल हो गए झगड़ते हुए हमें। It needed 2 actors who owned it, who lived it. यामी गौतम was a new mother जब फिल्म की शूटिंग शुरुआत की। हमारा 45 डे का शेड्यूल था, हमने 32 डेज में फिल्म निपटा दी बाय द वे। यामी एक भी बार घर नहीं गई, नई माँ थी, एक भी बार उनका बच्चा उनके पास नहीं आया, ना वो अपने बच्चे के पास गई। 32 डेज शी लिव्ड लाइक अ सेंट एज शाजिया बानो in the character. We never saw Yami Gautam. We saw Shazia Banu.
आखिरी दिन शूटिंग के जब लास्ट शॉट लिया जा रहा था, जहाँ से दूसरों के रिएक्शन लेने थे, उनके से कंधे से पास होना था, इज व्हेन पीपल सॉ हर स्माइल एज यामी। मतलब वी रियलाइज आत्मा निकल गई, यामी वापस आ गई, वापस आ गई। और आज तक वो शादी मोड में जा सकती हैं। बट दैट वाज द डिवोशन, दैट वाज द डेडिकेशन इस क्राफ्ट में, जो हर एक्टर का था, हर टेक्नीशियन का था। पीपल हैव गिवन देयर ऑल। बहुतों के लाइफ में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और सब उसके डिस्पाइट लगे रहे हैं, डटे रहे हैं।